नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और पिछले लेक्चर में उत्तराखंड के बारे में हमने उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चर्चा की थी, जिसमें हमने मॉडर्न वाले पार्ट को डिस्कस किया था। ठीक, तो आज उत्तराखंड के ही संबंध में कुछ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ बातें या डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बात भारत में जितने भी राज्य हैं उन सबसे संबंधित है मामला। कि अगर कोई नया राज्य बनता है तो वो किसके अनुसार बनाया जाएगा? संविधान के अनुसार बनाया जाएगा। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमारा सर्वोपरि हो जाता है, अर्थात उत्तराखंड राज्य भी संविधान के अंतर्गत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पावर्स प्रदान की जाती हैं, उसके अंतर्गत बनाया गया है। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी करनी होगी। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक, तो मैं शॉर्ट में देता हूँ आपको। तो टोटल पार्ट कितना है हमारे संविधान में? 22 भाग है, जिसमें आर्टिकल कितने हैं टोटल? ओरिजिनली कितने आर्टिकल हैं? 395। इन्हीं में से जो पार्ट हमारा 6 है, और आर्टिकल 153 से लेकर 237 के बीच में जो है वो किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट स्टेट्स, यानी कि राज्यों के संबंध में बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उत्तराखंड पर भी लागू होंगे। ठीक, यही प्रणाली यूपी में भी लागू होगी। ठीक, गवर्नर होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगा, ये सारी बातें हमको पता हैं। तो यही इन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उत्तराखंड के संदर्भ में देखने की को कोशिश करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें सिमिलर मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए, पहले तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में कि इसका गठन कब हुआ था। गठन इसका हुआ था 9 नवंबर को सन 2000। ये बात आपको पता ही है। ठीक है, और सबसे पहली जो विधानसभा बनाई गई थी उसको हम कहते हैं अंतरिम विधानसभा। क्या कहते हैं इसको? अंतरिम विधानसभा, यानी कि एंट्रिम। एक प्रकार की काम चलाऊ व्यवस्था होनी जरूरी थी। ठीक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब विधानसभा बनी उत्तराखंड की अंतरिम, तो ये बात तो हमको पता ही है कि उत्तराखंड पहले यूपी का भाग था। ठीक, तो यूपी में जितने विधायक बैठते थे उनमें से टोटल नंबर ऑफ विधायक उत्तराखंड वाले क्षेत्र से कितने हुआ करते थे, तो हमको पता चलता है कि 31 होती है। 31 थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे उत्तराखंड से? 31 थे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि एक घट जाता है क्योंकि विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है, तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 30। तो इसका मतलब ये हुआ, जो अंतरिम विधानसभा यानी कि जो एंट्रिम लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहे होंगे? 30। ठीक, और इस अंतरिम विधानसभा यानी कि जो अंतरिम सरकार है ये, उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। नित्यानंद स्वामी। ये जो अंतरिम विधानसभा की व्यवस्था हमें किसी चीज़ की याद दिलाती है। कैसे? कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत का संविधान लिखा जाना था, क्योंकि कई सारे राज्यों ने उस पर सहमति अपनी बना ली थी, तो 1947 में कह सकते हैं जो सरकार बनी थी वो निर्वाचित सरकार नहीं थी। देयर वॉज नो अपॉइंटेड गवर्नमेंट। इन द सेम मैनर इन 2000 व्हेन उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड, तो उस समय की जो सरकार बनी थी वो अंतरिम सरकार थी, ना कि चुनी हुई सरकार थी। चुनी हुई सरकार बनने से पहले उत्तराखंड के सामने देख सकते हैं कि 2 मुख्यमंत्री का कार्यकाल हमको देखने को मिलता है, बहुत ही छोटा छोटा। तो पहले तो थे नित्यानंद स्वामी और दूसरे थे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी वॉज द सेकंड एंट्रिम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि सन 2002 में पहली बार चुनाव होते हैं उत्तराखंड में, विधानसभा के चुनाव। तो इस विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि पहली बार उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार आती है सन 2002 में, और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में बनते हैं
नारायण दत्त तिवारी, और ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, यानी कि निर्वाचित सरकार है, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड में अब तक 5 साल का टर्म पूरा किया है, पूरा पूरा। बाकी अब तक मुख्यमंत्री जितने भी उत्तराखंड में हम देखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 5 साल पूरे अपने किए हों कार्यकाल के रूप में। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड की राजनीति काफ़ी अस्थिर मानी जाती है। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे हम अलग से, ये अस्थिरता का तात्पर्य यहाँ से क्या चीज़ से है। ठीक, फिलहाल हम लोगों को ये समझना है कि उत्तराखंड या यूपी या बाकी जितने भी राज्य हैं वो संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। तो इसमें जो पार्ट हमारा 6 है उसको समझते हैं, जिसमें आर्टिकल आते हैं 237 तक। कहाँ से? 153 से। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको? उत्तराखंड का गवर्नर, यानी कि राज्य का गवर्नर होता है, बिल्कुल होता है। ये बात 153 में लिखी हुई है। कौन नियुक्ति करता है इसकी? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, हर राज्य की अपनी एक मंत्री परिषद होती है, बिल्कुल होती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उत्तराखंड की भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 174 के अनुसार कह सकते हैं हम। ठीक, और हर मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ये बात भी आपको पता ही होगी। तो दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं इस समय, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका है ये। क्या चीज़ है ये? ये बात हो गई किस चीज़ की? कार्यपालिका की। उत्तराखंड में भी वही सारी चीज़ें लागू हैं। पॉलिटी में आप लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे भी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद की सहायता से काम करता है, और गवर्नर का काम क्या है? ये देखना कि सब कुछ सरकारी जो मशीनरी है किसी भी राज्य की, चाहे उत्तराखंड की क्यों ना हो, वो संविधान के अनुसार काम कर रही है कि नहीं। नहीं होने की स्थिति में ये सूचना देगा किसको? राष्ट्रपति को, और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन आज तक लगा है? तो उसका जवाब है हाँ, लगा है, हरीश रावत के समय में। ठीक है, ये सारी बातें कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं कि कितने दिनों का राष्ट्रपति शासन था, ये आप बताइएगा मेरे को। ठीक, इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव पोर्शन में ही एक होती है क्या? सेक्रेटेरिएट होता है। क्या होता है? सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट से तात्पर्य यहाँ पर सचिवालय से है, क्योंकि प्रशासन की जो गूढ़ताएं हैं, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, या जो उसके जितने भी हम कह सकते हैं कि कई सारे काम होते हैं प्रशासन के, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री एक जनप्रतिनिधि को वो जानकारी नहीं होती, तो वो किससे संपर्क रखता है? सचिवालय से। और सचिवालय का मुखिया कौन होगा? सचिव होगा, अर्थात इसके मुखिया को क्या कहते हैं? सचिव कहते हैं, अर्थात सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक है, और ये सीनियर IAS ऑफिसर ही होते हैं। तो प्रशासन की जो गूढ़ बातें हैं, जो बारीकियां हैं, उसके संबंध में चर्चा मुख्यमंत्री किससे करता है? इससे करता है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव वाले हिस्से में आएंगे। इसी के साथ साथ एक होता है डायरेक्टोरेट। क्या होता है? डायरेक्टोरेट। इसको कहते हैं निदेशालय। ठीक, निदेशालय। तो जो नीतियां इनके द्वारा बनाई जाती हैं उसको लागू करने का काम किसका होता है? डायरेक्टोरेट का। तो उत्तराखंड में ये सारी व्यवस्थाएं, जाहिर सी बात है कि हमने बहुत कुछ सीधे सीधे वहीं से ले लिया है होगा, जो उत्तर प्रदेश के समय से चल रहा है। ठीक, तो ये तो हो गई किस चीज़ के बारे में? कार्यपालिका के संबंध में जानकारी हो गई। इसी प्रकार हम क्या समझ सकते हैं? इसी प्रकार हम समझ सकते हैं किस बारे में? विधानमंडल, अर्थात लेजिस्लेटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव के बारे में भी समझा जा सकता है यहीं से। इसको कहते हैं विधानमंडल। विधानमंडल आप जान ही रहे होंगे, अर्थात विधानमंडल 3 विंग से मिलकर बनती है। ठीक है, इसको ठीक ऐसी समझिए कि जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 विंग, अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के केस में गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन उत्तराखंड में 2 सभाएं नहीं हैं, यानी कि उत्तराखंड का जो विधानमंडल है
वो एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं यूनिकैमरल इंग्लिश में। ठीक, उत्तर प्रदेश के केस में क्या है, दोनों हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, द्विसदनात्मक अर्थात बाइकैमरल। इसका रोल और इसका रोल बिल्कुल ठीक वैसे ही है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। जो काम राष्ट्रपति का है लगभग वही काम किसका है, गवर्नर का है। जो प्रोसीडिंग्स लोकसभा में होती है वही प्रोसीडिंग कहाँ पर होती है, विधानसभा में। और वही काम किसका है, राज्यसभा का, वही काम किसका है, विधान परिषद का। लेकिन हर राज्य में जरूरी नहीं है कि दोनों व्यवस्थाएं हों, उत्तराखंड में सिर्फ एक है। अब जाहिर सी बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की विधानसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो हमको पता चलता है कि 70 है, जबकि उत्तर प्रदेश में तो 403 या 404 है। ठीक है, वहाँ की विधानसभा काफ़ी बड़ी है, वहाँ विधान परिषद भी है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, तो इसकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो फिलहाल वर्तमान में इसमें कितने विधानसभा सदस्य बैठते हैं, 70। इसी में इनका एक अध्यक्ष होगा, आर्टिकल 178 के अनुसार वो चुन लिया जाता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का, ये बात आप जानते ही हैं। लेकिन उससे पहले भी सरकार भंग हो सकती है। ठीक, लोकसभा के केस में, जैसे कि अगर सरकार का बहुमत क्या है, अगर ख़त्म हो जाता है तो उसको 14 दिनों में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। ये सारी बातें आपको पता है। तो उत्तराखंड के केस में भी यही होता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका विधानमंडल, जो कि एक सदनात्मक है। पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था, 2002 में। चुनी हुई सरकार की बात हो रही है। और इस समय हम देख सकते हैं कि अगर मैं एक टेबल बनाऊं 2002 से, तो पहले चुनाव हुए थे उत्तराखंड में 2002 और फिर 2007 कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी और पहले मुख्यमंत्री थे यहाँ पर चुने हुए नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद शुरू होता है कार्यक्रम 2007 से 2012, फिर आ गई बीजेपी। एक ट्रेंड जैसा सेट हो गया था, एक साल कांग्रेस, एक साल बीजेपी उत्तराखंड में। फिर चुनाव होते हैं 2012 में, 2017 तक चुनाव चलते हैं, फिर से कांग्रेस आ जाती है। ठीक, फिर 2017 में चुनाव होते हैं और फिर 2022 तक फिर से कौन आ जाती है, बीजेपी। तो एक ट्रेंड जैसा बन गया था उत्तराखंड में कि कांग्रेस बीजेपी का अल्टरनेट चल रहा हो जैसे। लेकिन पिछले साल के जो चुनाव हुए 2022 में, जो अभी तक जारी है, ये सिलसिला रहेगा 2027 तक। इसमें फिलहाल फिर से बीजेपी काबिज है, यानी कि बीजेपी ने एक बार फिर से क्या कर दिया है, अपने आप को रिपीट किया है उत्तराखंड में। लेकिन हम अगर बात करें विधानसभाओं की, तो उत्तराखंड में देखते हैं कि टोटल विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4, 5वीं विधानसभा चल रही है इस समय। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा है, आप समझिए इस बात को। लेकिन मुख्यमंत्री 5 नहीं है, मुख्यमंत्री 5 से भी कहीं ज़्यादा है। अगर हम अंतरिम मुख्यमंत्री को जोड़ लें तो आपको मैं बताऊं कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं उत्तराखंड में। पहले तो हो गए नित्यानंद स्वामी, दूसरे हो गए भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे ND तिवारी, फिर आ जाते हैं 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल व्यक्ति के रूप में, और भुवन चंद्र खंडूरी को फिर से बनाया जाता है 2011 में। ठीक, 2012-17 में, सॉरी 2012 से 17 के बीच में कांग्रेस सत्ता में आती है, विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, फिर हरीश रावत आते हैं। 2017 में तो एक ऐसा चेहरा सामने आता है उत्तराखंड के लोगों के सामने जिसका नाम बहुत कम लोग जानते थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, त्रिवेंद्र रावत बनते हैं मुख्यमंत्री, एक अनजाना चेहरा। लेकिन इनको 4 साल का कार्यकाल देने के बाद कुछ समय के लिए एक और रावत जी आ जाते हैं। ठीक है, त्रिवेंद्र रावत हो गए, फिर आते हैं तीरथ सिंह रावत। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं पिछली विधानसभा में, तीरथ सिंह रावत। और बड़े मजे की बात है कि चुनी हुई सरकार है, बिल्कुल बहुमत में है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री इनको बदलने पड़े। तीसरा मुख्यमंत्री भी बनता है 4थी विधानसभा में, और वो बनते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी बीजेपी की, कि एक चुनी हुई और एक मतलब पूरे बहुमत में रहने के बावजूद भी इनको तीसरा मुख्यमंत्री लाने की जरूरत पड़ गई। अब जो भी है, बताया जाता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ डैमेज कंट्रोल किया उत्तराखंड में और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया 2022 में। बावजूद इसके
कि मुख्यमंत्री चुनाव अपनी सीट हार गए थे जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक, समझ रहे हैं बात को? तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि एक हारा हुआ व्यक्ति भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैं एक आध गिना सकता हूँ आपको। जैसे स्वर्गीय अरुण जेटली राज्यसभा के मेंबर थे और इन्होंने चुनाव लड़ा अमृतसर से, शायद मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री के पद पर बने रहे। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे। ये सुविधा है भारत के संविधान में, ये अलिखित संविधान कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर आपको किसी भी हाउस की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ती है। इस केस में भी यही हुआ होगा कि पुष्कर सिंह धामी हारने के बावजूद भी क्या है, मुख्यमंत्री बने और 6 महीने बाद इनको सदस्यता दिला दी गई होगी। फिलहाल वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है बहुत ही स्टेबल फॉर्म में है, काफ़ी प्रचंड बहुमत है इस समय, और संभवतः 2027 तक बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। ठीक, तो ये तो बातें हो गई गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की। और अगर हम बात करें कमीशंस की, मंडल की हम बात करें, तो उत्तराखंड में फ़िलहाल 2 ही मंडल हैं या 2 कमिश्नरीज हैं। एक है गढ़वाल और एक है कुमाऊं। कुमाऊं कमिश्नरी 6 जिलों की है, गढ़वाल कमिश्नरी 7 जिलों की। ठीक, इनके मुखियाओं को कमिश्नर कहा जाता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, तो आज की इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे उत्तराखंड की जुडिशरी को, यानी कि यहाँ की जो न्यायपालिका है वो। ये सारी बातें सिमिलर हैं बाकी सभी राज्यों से। और हम यहाँ की पंचायती राज सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में पटवारी पुलिस सिस्टम। तो अगले लेक्चर में हम ये 3 चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली ये लेक्चर वैसे तो बड़ा ही जनरल किस्म का है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी भी, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि सुनने के बाद जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहली बार में ही पढ़ के समझ में आने लग जाता है। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और सीखते रहिए। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।